एक बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है वो 45 मिनट में तुम उसको सिर्फ बेच रहे हो। यू आर अ सेल्स पर्सन दैट टाइम, कि तुम क्या बेच रहे हो, कि तुम कौन हो। अगर तुमने उसको चमका दिया कि मेरे पास ये आता है, ये कर सकता हूँ, यहाँ पे तुम उसको अच्छे से बेच पाए उस इंटरव्यू में, तो तुम बिक जाओगे वो प्राइस जो तुम मांग रहे हो। अगर किसी ने तुम्हारा सीवी सिलेक्ट नहीं करा ना, तुम्हारे हाथ में नहीं है, इट्स ओके यार, कुछ नहीं होता। बट अगर तुम्हें मिल गया ना चांस, तुम उस बंदे को इंप्रेस नहीं कर पा रहे हो उस 45 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, तो कमी तुम्हारे में है। चाहे तुम उसको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, एक चीज़ करो, उसको अच्छे से करो। 10 लैंग्वेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, सीख जाओगे जब आगे ज़रूरत पड़ेगी। बट एक चीज़ करो तो तुम्हें लगे कि हाँ यार, इसमें मैं सबका बाप हूँ। या कुछ कभी ना ऐसा होता है, बच्चे आते हैं, मास्टर करते हैं, फिर जॉब अप्लाई करते हैं। आप आए सीधा जॉब स्टार्ट करिए या पढ़ाई भी करिए? वो 1500-1800 यूरो बैठ जाती है पर मंथ एक बंदे के लिए। वो काम कर, अगर 20 घंटे भी काम कर रहा है तो वो 1800 यूरो के आसपास बैठ जाती है। और फिर 8th के एंड में सप्ली से इंडिया गया था फिर से। मेरी सप्ली रहती थी एक केमिस्ट्री जो निकल नहीं रही थी मुझसे, एंड में जाके निकली है वो, हाथ ही जोड़वाए हैं उसने। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने इंडिया से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज यूरोप में काम कर रहे हैं। 8-9 साल उनको हो गए हैं और अभी अपने स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऑन साइट आना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो क्या एक माइंडसेट चाहिए, आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। एक फ्रेशर को कितना ऑफ़र किया जाता है जब वो बाहर काम करने आता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये आप जानेंगे। और एक कितने अमाउंट में एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हो अगर आप बाहर आ रहे हो। तो जो मेरे साथ आज गेस्ट हैं जिनका नाम है दीप, आज इनसे बात करेंगे। कोमलदीप नाम है इनका। इनसे आज डिटेल में समझेंगे और पूरा प्रोसेस समझेंगे। टेक्नोलॉजी स्टैक को लेके 2024 आ गया है, तो इन सब बातों पे आज हमने इनसे बहुत सारी बातें करी हैं। इस पॉडकास्ट में आप बहुत कुछ सीखेंगे, एक माइंडसेट समझ आएगा आपको। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कैसे जॉब हंटिंग कर सकते हो, कैसे आप टारगेट कर सकते हो बाहर की कंपनीज़ को, वो सब आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। तो आप बस शर्त एक है, आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बहुत कुछ सीखेंगे आप। एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट आपको एक माइंडसेट आपका डेवलप करेगा और आप आई थिंक एक राइट पाथ पे जा सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना, सबसे पहले शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक एम इज़ 10,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं दीप से, जानते हैं इनकी पूरी जर्नी और एक क्या माइंडसेट चाहिए अगर आप इंडिया से बाहर काम करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं। तो यार, मैं कोमलदीप मेरा नाम है। ओरिजिनली शायद मैं दिल्ली से हूँ और मेरे पेरेंट्स पंजाब से हैं, लुधियाना तो जगराऊँ, तो बेसिकली मैं भी वहीं से हूँ। और यहाँ मैं रह रहा हूँ ऑलमोस्ट 2014-15 से, तो 9 साल हो चले मुझे लग रहा है अंदाज़न। हाँ। तो दीप, जब जैसे यहाँ जब आना हुआ तो कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई? इंडिया से कैसे मतलब माइंड में था कि मुझे बाहरी जॉब करनी है या फिर इंडिया वगैरह में ट्राई किया पहले? और उस टाइम क्या एक माइंडसेट था? अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और चीज़ें आपने काफ़ी यहाँ डेवलप भी कर ली हैं। काम अपने आप में काम तो आप कर ही रहे हो और बहुत कुछ सीखा भी है। 9 साल कम नहीं होते, बाहर सेटल होना इट्स नॉट अ ईज़ी थिंग और वो दीप ने किया है। तो वो थोड़ा बताओ अपने इनिशियल डेज़ जो थे। यार, इनिशियल डेज ऐसे थे कि मैं आया था इंटर्नशिप करने। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया था कि बेसिकली कि तू यूरोप चला जा और समर्स में जाइयो, लोग बड़े चिल आउट होते हैं, 6 महीने घूम घाम लियो और जॉब कर लियो। तो उसके चक्कर में पढ़ना वढ़ना स्टार्ट करा, मैंने सीखा चीज़ें। और उसकी वजह से फिर मैंने बथेरी जगह अप्लाई करा। उसके बाद फिर 1 या 2 मेरी इंटर्नशिप कन्वर्ट हो गई थी। उनमें से फिर मैंने एक जर्मनी की चुन ली थी और मैं वहीं से आया था, फिर मैं वहीं रह गया। उसके आगे फिर और जॉब चेंज कर ली, और जॉब चेंज कर ली, डिफरेंट चीज़ें सीखी, लोगों ने सिखाई, स्किल सिखाए, तो वैसे रह गया यार मैं अब। तो दीप, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी क्या थी मेन जो आपको इंटर्नशिप मिली, वो कैसे मिली? मतलब आपने कहीं अप्लाई करी थी? कैसे उन लोगों ने आपको रीच आउट किया? क्या उन्होंने आपको, आपने जो भी जैसे यहाँ से जाने का जो भी पैसा लगा आपने खुद लगाया था या कंपनी ने स्पॉन्सर किया था? यार, मैंने मिली थी मेरे को, मैं खुद अप्लाई कर रहा था, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढी, जैसे कि बेसिकली कहाँ मैं लिंक्डइन पे अप्लाई ढूंढ रहा था, इंडीड पे, जो भी मतलब वेबसाइट सीजिंग थी, जो कि मतलब यूरोप की, मैंने ढूंढ ढूंढ के गूगल के, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि तू ये कर ले। बस ये था कि मैं खुद अपने लगा हुआ था ढूंढ के, जो मेरे हाथ में लग रहा था। तो मैंने उस तरीके से अप्लाई करता रहा। तो फिर मुझे एक मिल गई, तो यार उन्होंने मतलब वो नहीं था कि, हाँ उन्होंने मेरा वीज़ा वगैरह करवा के दिया था कि दैट्स समथिंग पार्ट ऑफ द कंपनी, है ना, कि उन्होंने करवा के देना है। बट मेरे जाने का खर्चा, टिकट 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 वगैरह और वो सब मेरा अपना ही था, वहाँ पे रहना मेरा अपना था। उन्होंने एक मिनिमम सैलरी देनी थी जो इंटर्न को देते हैं। तो कितना दे रहे थे फिर भी? यार, ज़्यादा नहीं होता, आई थिंक मुझे लगता है कि 600-700, 600 यूरो, 700 यूरो दे रहे। हाँ, इंटर्न पर मंथ।
मतलब वो ये है कि मतलब शुरू के एक आधा महीने तो शायद मुझे वो भी नहीं मिली, मुझे लगता है कि। और वही सब बेसिक, ये बेसिक मिल रहा था, मतलब जो इतना मिलता है एक इंटर्न को यूरोप में, उस समय वो टाइम भी पुराना हो गया, तो आई थिंक अब तो ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये इंटर्न में ये सैलरी इसलिए भी कम थी क्योंकि ये मैंडेटरी इंटर्नशिप थी, तो यूनिवर्सिटी में तुम्हें करनी करनी होती है। तो उसके अंदर क्या है, बाय लॉ तुम्हें वो कुछ सैलरी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अदरवाइज कोई कंपनी काम करवा रही है तो उसको मिनिमम वेज देनी पड़ती है। तो वो 1500 1800 यूरो बैठ जाती है पर मंथ हम्म। एक बंदे के लिए। वो काम कर, अगर 20 घंटे भी काम कर रहा है तो वो 1800 यूरो के आसपास बैठ जाती है। बट अगर यहाँ मैंडेटरी है कि तुम्हें डिग्री लेने के लिए करना है, तो उसका झोल ये आता है कि उसमें मैंडेट नहीं है कि उनको पैसे देने भी देने हैं। तो जो कंपनी दे वो बेस्ट ही है फिर वहाँ पे। अच्छा। तो आप पढ़ भी रहे थे यहाँ पे, या मेन ऑब्जेक्टिव जॉब का ही था, वहीं जॉब से ही चीज़ें स्टार्ट करी, या कुछ कभी ना ऐसा होता है बच्चे आते हैं मास्टर करते हैं फिर जॉब अप्लाई करते हैं, आप आए सीधा जॉब स्टार्ट करी या पढ़ाई भी करी? यार मेरे को सीधा मिल गई थी, मैं 8 सेमेस्टर में था तो मुझे जॉब मिल गई 8 सेमेस्टर के अंदर डायरेक्टली। तो मेरा 7th खत्म हुआ था, 8th में मैं आ गया था। और अच्छा। फिर 8th के एंड में मैं सप्ली देने इंडिया गया था फिर से। मेरी सप्ली रहती थी एक केमिस्ट्री जो निकल नहीं रही थी मुझसे, एंड में जाके निकली है वो, हाथ ही जुड़वाए हैं उसने। तो यार मैं फिर जॉब करी, तो मैं आया जॉब करने से ज़्यादा। अगर लोग जो पढ़ने भी आते हैं एट द एंड ऑफ द डे, मतलब मैं सबका तो नहीं कहता बट 80% लोग का ये होता है कि आगे जॉब लेनी है, कन्वर्ट करनी है। तो 20% रियली लोग रिसर्च में आते हैं, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, पढ़ने आते हैं। बट ओवरऑल तो मुझे यही लगता है कि एट द एंड गोल ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि मैंने अच्छी जॉब कन्वर्ट करनी है। हम्म। तो वही गोल था, मतलब वही था मेरे मन में भी कि हाँ एक जॉब तो लेनी है यार, क्योंकि यूनिवर्स, चाहे मैं इंडिया से पढ़ता चाहे मैं बाहर पढ़ता कहीं भी पढ़ता, एट एंड गोल तो यही है ना सबका कि जॉब लेनी ही लेनी है, कोई नौकरी करनी है, धंधा करना है। तो वही मेरा था। तो फिर मैं नौकरी यहाँ ढूंढ रहा था, तो मैं नौकरी फिर ढूंढनी शुरू कर दी। तो फिर मुझे वो नौकरी मिल गई। आपने कभी सोचा था दीप, जैसे उस टाइम आए, यंग माइंड था, आई थिंक 22-21 साल के आप थे, 8-9 साल निकल जाएंगे यहाँ पे, इस मतलब उस टाइम तो ये चीज़ थी कभी कि मैं इतना लंबा टिकूंगा, वापस अब इंडिया नहीं जाऊंगा, यहीं पे ही चीज़ें बनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, यहीं घर लूंगा, हर चीज़ यहीं करूंगा? यार नहीं, इतना तो नहीं सोचा था। आई थिंक मैं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मिला है कि जितना मैं शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करता उतना। मुझे ऐसा पर्सनली तौर पे लगता है कि मैं उतना डिज़र्व नहीं करता। मुझे उससे ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं, मैं थैंकफुल उन चीज़ों के लिए। बट इतना आगे का नहीं सोचा था कि लाइफ में इतने साल रहूँगा फिर मेरा माइंडसेट क्या हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं सोचा था कि वो वापस जाऊँगा, मतलब ऐसा भी कुछ माइंड में नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब क्या करना है। तो ये था कि रहना है तो बेसिकली वो रह रहे हैं। और फिर लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं लाइफ के अंदर, तो तुम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो या हैंडल करते हो। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, काफ़ी सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, चलो आप जब आए, अब 8-9 साल हो गए, अब आप जब देखते हो कोई इंडिया से आता है, आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी होती है बच्चे बच्चे जो आते हैं? क्योंकि मेन एट द एंड, जैसे भी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, आपके तो सारा स्किल्स का खेल है यहाँ पे, अगर इफ़ यू आर स्किल्सफुल यू आर मोस्ट वेलकम। तो आपको लगता है जो लोग आ रहे हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं जो आपने भी की थी, एंड नाउ आई थिंक अब आप किसी को बेटर एडवाइस कर पाए, यार ये मत करो? यार मुझे ऐसा एक चीज़ तो मैं बहुत क्लियर हो गया उससे ऊपर, मुझे लगता है कि तुम किसी भी एक चीज़ को पकड़ के अच्छे से करो। डजेंट मैटर वो कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, कितनी नई है, नई पकड़ोगे ज़्यादा बेटर है, बट उसको अच्छे से करो यार। उसके बारे में तुमसे कोई पूछे ना तो तुम्हें पता हो यार हर चीज़ के बारे में। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी चीज़ को तुम्हें लर्न करने में। अगर तुम उसके ऊपर डेडिकेटेड फोर्स कर रहे हो ना, तो मतलब मुझे लगता है 1 साल में या 8 9 महीने में तुम काफ़ी कुछ जान जाओगे उसके बारे में, काम कर करके। एक चीज़ करो, उसको अच्छे से करो। 10 लैंग्वेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, सीख जाओगे जब आगे ज़रूरत पड़ेगी। बट एक चीज़ करो तो तुम्हें लगे कि हाँ यार इसमें मैं सबका बाप हूँ, इसका तो मुझे आंसर पता ही पता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि yes, इसमें मैं, इसमें मुझे कोई शॉक कर दे यहाँ पर आके। ओके। मतलब तो स्टिल आई थिंक मुझे याद है, जब आप आने का प्लान करे तो आप पीएचपी भी पढ़ रहे थे उस टाइम पे, है ना? क्योंकि उस टाइम आई थिंक आज से पीएचपी काफ़ी चलती थी, बहुत चलती थी। उसमें पीएचपी की काफ़ी जॉब्स थी और ये सब था, पीएचपी काफ़ी चलती थी। जे क्वेरी, यार इंडिया में भी उस समय, इंडिया में जे क्वेरी में लोग ज़्यादा काम करते थे, जावास्क्रिप्ट जे क्वेरी चलता था। तो तब तब यहाँ पर लोगों ने उसमें काम करना चाहा, फ्रेमवर्क आ गया, एंगुलर आ गया था उससे पहले।
बट रिएक्ट काफ़ी बाद में आया, तो रिएक्ट वैक्ट उस समय उन दिनों में चलता था। इंडिया में रिएक्ट में कोई काम, इंडिया में रिएक्ट आया 2-3 साल बाद उसके, यूरोप के आने के बाद। 2016 में रिएक्ट आया। हाँ, तो मतलब उसके बाद जो फेमस हुआ, मुझे लग रहा है 2018 के आसपास इंडिया में ज़्यादा फेमस हुआ है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा फेमस हुआ था वो 2016 में हो गया था। 2 साल का डिफरेंस था जो मैंने ट्रेंड फॉलो करा था, जो मुझे लगा कि जो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी शिफ्ट होनी शुरू हुई है उसकी तरफ, या कोई डिफरेंट फ्रेमवर्क कह लो, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी कह लो कि, तो मुझे लगता है वो ट्रेंड का डिफरेंस तो मेरे को अभी भी शायद मुझे, अब उतना डिफरेंस 2 साल का नहीं है तो, बट अभी मुझे 1-1.5 साल का या 1 साल का 6 महीने का डिफरेंस दिखता है कई बार, कोई टेक्नोलॉजी बूम होती है तो। हम्म। आपका इसमें क्या सोचना है, जैसे टेक्नोलॉजी जैसे आपने कहा बूम होती है, चेंज होती है, तो उस केस में अगर कोई इंजीनियर है, चाहे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया है, तो उसको क्या माइंडसेट रखना चाहिए? जैसे मान लो आज रिएक्ट पे काम कर रहा है, अब ऐसा तो है नहीं वो एक कंफर्ट में चला जाए मेरे को रिएक्ट आती है, तो ऐसे केस में आप क्या देखते हो कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी, यू ऑल्सो हैव टू बी चेंज, राइट? यार हाँ, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि हाँ चीज़ें चेंज होती है, बट ये भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि हर 2 साल में बदल ही जा रहा है कुछ भी, है ना। वो आ रहा है ट्रेंड, 3-4 साल में शायद चीज़ें फिर ब्रेक हो जाती है, 4 साल में, 5 साल में हो रही हैं। तो 5 साल बाद भी है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है ना, कि जो बेस्ट जान पाएगा चीज़ों को। एज डजेंट मैटर, कि अगर कोई 42 साल के बंदे को तुम्हारी सेम नॉलेज है जो एक 25 साल के बच्चे को है, तो डिफरेंस तो कुछ खास नहीं है। और 25 वाले में एनर्जी भी ज़्यादा है, अगर 42 वाले का एक्सपीरियंस है तो 25 में एनर्जी भी ज़्यादा है, वो देगा भी ज़्यादा चीज़ें निकाल के, वो जान भी ज़्यादा लगाएगा। 42 वाला वो नहीं लगाएगा शायद। तो गेम तो बराबर ही है। तो गेम तो नॉलेज की है कि एट द एंड ऑफ द डे तुमने कितनी निकाली है, तो तुम्हें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो है ही है कि तुम्हें अकॉर्डिंग टू चेंज चीज़ें चेंज होना पड़ेगा। आई थिंक यू हैव टू बी आंसरेबल, लाइक आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। प्रॉब्लम फिर चाहे एंगुलर पे डिपेंड करती है, रिएक्ट पे करती है, किसी फ्रेमवर्क पे करती है, अगर आप वो उसको सॉल्व कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। एक सवाल है दीप मेरा, बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं, नॉट जर्मनी या यूरोप में कहीं भी या किसी भी कंट्री में, तो क्या वेज हैं? ऑल्दो लिंक्डइन है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया, हम 2024 की ओर जा रहे हैं। सो आपका क्या सोचना है? अब आपको 8-9 साल हो गया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, एंड अब होता क्या है कि स्पेशली इंडिया में तो क्या है कि आप 10 साल एक्सपीरियंस हो, 15 साल एक्सपीरियंस हो, आप कोडिंग कर रहे होते हो, बट स्पेशली बाहर क्या होता है, आइदर आप बिजनेस साइड की तरफ जा रहे होते हो, आप 5 साल कोडिंग कर रहे हो, 4 साल कोडिंग कर रहे हो, फिर आप या टीम को लीड कर रहे होते हो। क्वेश्चन है बेसिकली कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना। यार मुझे लगता है कि तुम, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं उसकी तरफ जाने की, कि अगर तुम्हें बाहर जॉब करनी है तो उसके पर्पस क्या है। अगर तुम्हें बाहर जॉब करनी है सिर्फ घूमने फिरने के लिए, तो तुम्हें सोचना है कि क्या मैं किधर की साइड जाऊँ, अगर मैं जाऊँ कि यूरोप जाऊँ। अगर तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा ही एक एम है एट लास्ट ज़िंदगी का, तुम्हें लगता है, और जो मुझे लगता है यंग में काफ़ी बंदों का होता है, तो फिर तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए। यूएस, यूएस का भी एक खास एरिया सिलिकॉन वैली वाला, वो कैलिफोर्निया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसे मिलते हैं। उसके अलावा यूएस में भी उतने ही मिलते हैं बाकी जगहों में जितने यूरोप में मिल जाते हैं अच्छी जगह। स्विस, लक्समबर्ग, जर्मनी, साउथ ऑफ जर्मनी, यहाँ पे भी इतने अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, उतने जितने तुम्हें बाकी पार्ट्स ऑफ अमेरिका में मिलते हैं। बाकी अगर ज़िंदगी जीनी है सिर्फ, हाँ मतलब तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें उसके अलावा मैटर कर जाती हैं, कि तुम्हारा फैमिली टाइम कितना है, क्वालिटी है ना, तुम कहाँ रह रहे हो, कैसी एयर्स में ब्रीथ कर रहे हो, किस इन्वायरमेंट में चाहिए। तो मुझे लगता है, मैं रिकमेंड करता हूँ लाइफ स्टाइल के लिए यूरोप बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी यार किसी को आना है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेस्ट वेज उसके ये हैं आने के, कि तुम एक ना स्किल अच्छे से जनरेट करो, उसके उसके ऊपर जॉब्स ढूंढो मार्केट में। स्किल होने के बावजूद बावजूद मैंने देखा है कई बार लोग ना अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं अच्छा कर पाते हैं, कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक होती हैं। खाली स्किल सीख लेना भी मतलब 50% ऑफ द जॉब है वो। एक स्किल के ऊपर मास्टर कर लेना सिर्फ 50% ऑफ द जॉब है। अदर 50% है कि तुम उसको बेच कैसे रहे हो। तुम्हें एक बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है वो 45 मिनट में तुम उसको सिर्फ बेच रहे हो। यू आर अ सेल्स पर्सन दैट टाइम, कि तुम क्या बेच रहे हो, कि तुम कौन हो। अगर तुमने उसको चमका दिया कि मेरे पास ये आता है, ये कर सकता हूँ, या फिर तुमने उसको अच्छे से बेच पाए उस इंटरव्यू में, तो तुम बिक जाओगे वो प्राइस जो तुम मांग रहे हो। नहीं तो फिर तुम अगली दुकान में, नहीं उसकी अगली दुकान पे। तो बेसिकली तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो काम करना पड़ेगा। मेजॉरिटी 50% गेम कम्युनिकेशन स्किल्स का है। अगर तुम अपने आप को बता नहीं पा रहे हो, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजी के बारे में जो जिसमें तुम्हें काम करना है उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चंस के आंसर नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें नहीं हो सकता तुम्हें चार दो चीज़ें ना आती हो, तेरे बहुत सारे चांसेस हैं, बट उसके अराउंड उसके क्या आंसर हो सकते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, कि यार ये ट्राई कर ले, ये ट्राई कर ले, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये तो होने होने चाहिए। अगर तुम शांत, मतलब ये नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड नहीं मैं कह रहा कोई भी कुछ बात का कुछ भी आंसर दे दो, मतलब तुम्हें उसके आसपास की चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये शायद उससे लिंक हो सकता है, ये उससे लिंक हो सकता है।
कि तुम्हें इतना तो अच्छे से नॉलेज हो चीज़ों का, तुम उसके बारे में बात कर पाओ। अगर तुम उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हो ना, मेरे हिसाब से तो तुम्हारे में नॉलेज की लैक तो है और कम्युनिकेशन भी लैक है। तो कम्युनिकेशन नॉलेज दोनों की प्ले करते हैं। अगर तुम्हारे पास दोनों हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा जॉब लेने में। अगर तुम में से कहीं में भी दोनों चीज़ में से एक में मिसमैच है ना, तो तुम्हें कोई यहाँ पर ले भी आए ना, तो उसके बाद भी तुम्हें जॉब हो सकता है ना मिले। अगर कोई कह रहा है ना कि मैं ले आऊंगा तुम्हें और 6 महीने तुम्हें जॉब ढूंढने के लिए दे दें, और तुम में से कोई एक चीज़ मिसमैच कर रही है, तो तुम्हें नहीं मिले। क्योंकि यार कोई भी है बंदा यार, मतलब किसी ने इतने पैसे देने यहाँ पे, पहले तो वो नहीं चलता कि तुम्हें बोलूँ कि रेफरेंस चलता है, सिफारिश नहीं चलती। तो किसी ने तुम्हें इतने सारे पैसे देने, तो इसलिए तो पैसे दे नहीं रहा कि ये इसका रिश्तेदार है या फिर इसका दोस्त है या आगे के आगे जो भी रिलेशन है, जो भी तुम्हारा एक्स कोलीग है, उसको नहीं स्किल आती तो उसको नहीं मिलेंगे। वो नहीं रखेगा कोई भी। एट द एंड हर बंदा बिजनेस कर रहा है, उसको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो तभी तुम्हारे को रखेगा, तुम उसके काम के हो। एट द एंड तो गेम तो वो सारी वही है। आई थिंक इट शुड बी बैलेंस। जैसे इन्होंने बताया, टेक्निकली आप स्ट्रांग हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो रास्ते अपने आप खुद भी खोल लोगे। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ सीख रहे होगे दीप के एक्सपीरियंस से। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि लाइक हाँ, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दीप ने हाईलाइट भी करी है इनडायरेक्टली, लाइक अगर आप टेक्निकली साउंड हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप दीप, तो आप ऑटोमेटिकली आपके लिए वो रास्ते खुलेंगे, आइदर लिंक्डइन हो या कोई अदर प्लेटफॉर्म हो। मुझे आज भी याद है जब दीप जर्मनी आ रहा था, उस टाइम पे कोई चीज़ नहीं थी जो छोड़ दी हो, हर जगह अप्लाई करना, है ना दीप वो। यार मैंने तो सरेआम अप्लाई, खुले आम अप्लाई करा है सरेआम की। कुछ वर्कआउट करेगा तो उसमें कुछ सिचुएशन, कुछ परसेंटेज वर्क कर गया। कुछ ने, कुछ जो नहीं वर्क करा वो मुझे कुछ सिखा के चला गया कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू होते हैं, उनको ऐसे टैकल करा जाता है और ये चीज़ें होती हैं। तो खोया कुछ नहीं। हाँ, मैंने अप्लाई बहुत करा, पर मुझे लगता है कि वो अप्लाई बहुत करने का कुछ भी मैंने उसमें ये नहीं था कि कुछ लूज़ कर दिया। मैंने सीखा कैसे अप्लाई करता है, क्यों रिजेक्शन हो रहे हैं, कैसे उस अप्लाई में भी तुम्हें स्किल चाहिए ढूंढने के लिए राइट कंपनीज। फिर अगर तुम स्किल कर पा रहे हो, गूगल सर्च भी उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो कि मैं सारी कंपनीज ढूंढ पा रहा हूँ, वो भी एक स्किल ही है एक तरीके से। तो अगर तुम वहाँ इतना बड़ा रीच कर पा रहे हो तो कुछ तो सही कर रहे हो। तो उसके बाद कन्वर्जन करने के लिए तुम्हें फिर वो माइंडसेट बनाना है कि हाँ भाई, अब मुझे मौके मिल रहे हैं तो मुझे अब कन्वर्ट करने हैं। अगर मैं नहीं कन्वर्ट कर पा रहा तो कुछ गलती है मेरे में जो मुझे सुधारनी है। अगर तुम वो बात कर पा रहे हो अपने आप से कि ये वाले चांस नहीं मिले, ये 3 चांस मुझे मिले हैं, तीनों के तीनों निकलने चाहिए, ये अगर तुम्हें माइंडसेट लेके चलना है कि ये नहीं मैंने छोड़ूंगा। कि चांस मिलना ना मिलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट चांस मिल गया है ना तुम्हें इंटरव्यू तक के लेके जाने का, इंटरव्यू कन्वर्ट करना तुम्हारे हाथ में है। अगर किसी ने तुम्हारा सीवी सिलेक्ट नहीं करा है ना, तुम्हारे हाथ में नहीं है, इट्स ओके यार, कुछ नहीं होता। बट अगर तुम्हें मिल गया ना चांस, तुम उस बंदे को इंप्रेस नहीं कर पा रहे हो उस 45 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, तो कमी तुम्हारे में है। चाहे तुम उसको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, कुछ ना कुछ तो बात है वहां पर, मुझे ये लगता है। दीप, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे से चीज़ें बता रहे हो एंड आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ आते हैं, फ्रेशर्स आते हैं 1 साल 2 साल, अब यूरोप है, इंडिया में बिल्कुल आपको पता है अलग कल्चर है, पैसों करेंसी बिल्कुल अलग है, फिर खर्चे लोगों के हिसाब से है। जब यहाँ पे आता है कोई 1 2 साल एक्सपीरियंस, कितना ऑफर किया जाता है कंपनीज के थ्रू? आई नो बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, आपके स्किल्स क्या है, कंपनी टू कंपनी बहुत चीज़ें डिफर करती हैं। अकॉर्डिंग टू यू एक क्या एक अमाउंट ऑफर किया जाता है जिसपे यहाँ पे एक अच्छी लाइफ चीज़ आ सकती है? नॉट बहुत अच्छी, बट इनिशियल डेज अच्छे निकाले जा सकते हैं। यार मुझे लगता है कि तुम्हें ऑलमोस्ट 50 to 65,000 यूरोस के आसपास इनिशियल एज अ फ्रेशर तुम्हें ऑफर कर दिए जाते हैं। डिपेंड्स ऑन द सिटी। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बहुत तीर खा निकला, इससे कम भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट जनरल रेंज यही है। 95% लोगों को इसी रेंज में मिलेंगे जो फ्रेशर है, जो यूनिवर्सिटी से खासकर पढ़ के आया है। बट एक डिफरेंस है हमारे फ्रेशर्स और इंडिया या यूरोपियन फ्रेशर्स और इंडियन फ्रेशर्स में। इंडियन फ्रेशर्स ने ज़्यादातर कहीं काम नहीं किया होता, मतलब वो एक आधी इंटर्नशिप करी है, 6 महीने की तो करी है। बट ये लोग अपने काम, अपने पैसे निकालने के लिए कोई ना कोई टेक्निकल जॉब, अगर ये पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो 20 घंटे के साथ साथ उसकी जॉब भी चल रही है, 4 साल चल गई है। तो उसको ऑलरेडी इंडस्ट्री में घुसे हुए 4 साल हो गए, वो पहले दिन से घुसा हुआ है, या सेकंड सेमेस्टर में आ गया तो उसके 8 सेमेस्टर है, तो वो 5 6 सेमेस्टर से काम ही कर रहा था यार। तो उसको ये डिफरेंस है, तो तुम्हें स्किल सेट तो निकालनी पड़ेगी उस जॉब के लिए। मतलब वो ये नहीं है कि तुम कहो कि मेरे पास कुछ नहीं आता है, मेरे को एक आधी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, बस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं, बस ठीक है, उसमें नहीं मिलेगी। बट हाँ, तुम्हें मतलब अपने आप को इस रेंज में तुम्हें मिल जाएगी, उसके बाद फिर तुम्हारा ग्रोथ होता रहता है।
सो 50-60 की बात करें तो 50,000 से 60,000 यूरो, राइट? 65,000। 65,000 मतलब 50, अगर मैं वैसे इंडियन करेंसी में बताऊँ 50 से 60 लाख हो गया। बट जैसे ये तो ठीक है, फ्रेशर मिल गया, एक एक्सपीरियंस लेने के बाद अब मेरे को जैसे आप सेटल्ड हो, तो एक कितना अमाउंट, कितना पैकेज ठीक रहता है एक अच्छी लेविश लाइफ जीने के लिए? यार इसका भी वही है पैरामीटर कि इसकी वाइड रेंज है, मतलब जो लोगों को मिल जाता है तो वो करीब करीब मुझे लगता है कि जो अच्छा खासा बंदा है, इसमें स्किल विल है, तो कहीं ना कहीं वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का, 1.5 लाख, और और भी उससे भी ऊपर चला जाता है अगर तुम्हारे ऊपर तुम क्या चाहते हो लाइफ से वो डिपेंड करता है कि तुम उस तरह की जो पोजीशन मिल जाए थी तुम लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। 1.5 लाख भी हो गया, उससे भी ऊपर चला जाता है, पर आम एक 20, एक 30, 1.5, एक 60, मतलब ये तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ दे देगा कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी पैसा खर्च करने के लिए, और हर चीज़ तुम अफोर्ड कर पाओगे। मतलब यार जनरली यूरोप में वो है ही है पैरामीटर कि अगर एक सिंगल बंदा 80,000 यूरो कमा रहा है तो उसको अगर 85,000 भी हो गया तो उसकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ जाएगा। वो सेम ही खाना खा रहा होगा जो कल खाया था उसने। मतलब वो ऐसा नहीं है कल से वो कि मैं उससे पहले पनीर नहीं खा सकता था, मैं कल से पनीर खा रहा हूँ। मतलब एक लिमिट ऑफ मनी है, उसके बाद तुम्हें वो कुछ नहीं है, उसके लिए वो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐड नहीं कर रही है। तो वही है मेरे हिसाब से कि वो इतने पैसे 1.5 से लगा लो कि 90 से लेके 1 लाख से लेके 1.5 तक, 1.60 तक, 1.70 तक चला जाता है। तो ये जो बात कर रहे हैं 1 लाख यूरो की बात कर रहे हैं आप, यूरो का आप रेट चेक कर सकते हो, इंटू कर सकते हो। वैसे तो जो बंदा यहाँ रहता है वो ये सब नहीं करता कि इंडियन रुपीज़ में उसको इंटू कर रहा है, इतना इंडियन रुपीज़ में बन रहा है, क्योंकि माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है, खर्चे फिर उस हिसाब से यहाँ पे होते हैं, उस हिसाब से आपको मैनेज करने होते हैं। बट यस, अगर आप इंडिया में कमा रहे हो तो फिर हाँ, एक वो माइंडसेट रहता है इंडियन माइंडसेट कि आप इंटू करके देखते हो इतना बन रहा है। बट यहाँ पे फिर माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है जब आप यहाँ काम करते हो। दीप, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने इंसाइट्स शेयर करने के लिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। बस जाते जाते एक दो बात और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अभी जैसे 2024 आ रहा है तो क्या टेक्नोलॉजी स्टैक क्या चल रहा है यहाँ पे? यार टेक्नोलॉजी जो मैं आजकल बता रहा हूँ, आजकल तो यार जनरेटिव ए जो जनरेटिव ए वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तो उसका मुझे लगता है मार्केट बहुत बूम करेगी अगले 2-3 सालों में। जिसको स्किल्स आती हैं वो बहुत लोग पैसा कमाएंगे, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं वो, चाहे वो जो बना रहे हैं, जो जनरेटिव एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत स्किल पड़ेगी। उसके अलावा तो यार वही है कि तुम फ्रंट एंड में वही सब टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, बैक एंड में वही सब चल रही है। गो है, रस्ट है पुरानी, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट चल रही है फ्रंट एंड में, रिएक्ट एंगुलर चल रहा है, यू चल रहा है, यही सब ही है। मतलब उसके अलावा तो कुछ नहीं, बट जो जनरल जो बूम कर रही है, जो मार्केट जिस पे पैसा लगा रही है इस समय, वो जानी है। सो दीप ने काफ़ी काम किया जर्मनी में, बहुत कुछ सीखा और अपने आप पे काम किया, और आज सेटल्ड हैं और अच्छा खासा कंपनी में भी काम किया। और मैं ज़्यादा वैसे डिटेलिंग में जाऊंगा नहीं अभी। अभी खुद का स्टार्टअप में आप भी काम कर रहे हो, तो कैसा चल रहा है? मज़ा आ रहा है खुद का स्टार्टअप पे काम करते हुए? सही है, यार अच्छा है। मतलब कभी कभार बहुत खुश होता हूँ, कभी कभार मैं रो भी रहा होता हूँ सिर पकड़ के ये क्यों पंगा ले लिया बेफालतू, अच्छा सब कुछ चल रहा था तो ठीक है यार। मतलब मज़ेदार है। मेरी लाइफ से काफ़ी टाइम कंप्लेंट थी ये वाली कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए काम नहीं कर रहा। तो वो कंप्लेंट मैंने 2 साल पहले ख़त्म कर ली अपनी, कि खुद का एक स्टार्टअप करके दो मेरे और फाउंडर्स उनके साथ मैं काम करता हूँ। तो वो मैंने कंप्लेंट अपनी ज़िंदगी गुड बाय कर दिया है कि मैंने अपने आप को चांस नहीं दिया काम करके, तो वो एटलीस्ट मैंने ख़त्म कर लिया है। उम्मीद करता हूँ जी आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। एंड जाते जाते दीप, आप हमारे व्यूअर्स को जो भी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, कॉलेज में है या फिर यहाँ आना चाहते हैं, दो तीन बातें आप उनको जो एडवाइस करना चाहें। यार मेरे हिसाब से तो बहुत बेसिक, तो 2-3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है हम मस्त एंजॉय करो, लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आ गए हो तो, उन दिनों को मिस करोगे। बट हाँ यार, चीज़ सीख लेना टाइम से, है ना। तुम्हें फर्स्ट आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 90% नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 80 भी लाने की ज़रूरत नहीं, तुम 60 पे भी हो, बट तुम्हें पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, तुम बेस्ट उसके मास्टर हो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तुम सर्वाइव कर जाओगे, बहुत अच्छा सर्वाइव करोगे दुनिया में। मेरे हिसाब से ये है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना और वो इंजॉय कर लो, अपना पीरियड है, बेस्ट पीरियड है लाइफ का। थैंक यू सो मच दीप, बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। और मैं तो आया था जो यूरोप, और अभी मैं निकल जाऊंगा कहीं और।
बट दीप ने मुझे आज बुलाया, मैंने कहा चलो इस बहाने मिल लेते हैं, और मुझे होस्ट किया, बहुत अच्छा खाना खिलाया। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और बताना पॉडकास्ट के अंदर आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आप जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, लाइक एम इज़ 10,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। अगर कोई और डाउट हो, कुछ भी हो, तो यू कैन कनेक्ट विद दीप, मैंने लिंक्डइन हैंडल दे रखा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूँ किसी और पॉडकास्ट में, टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।